10K वॉचिंग, क्या बात कर रहे हो? 10, अरे फिर अपना जॉनी और वॉट तो है ही ना, फिर इतनी वॉचिंग तो आएगी आएगी, अपने को पता है, हमारा भाई है। क्योंकि कॉल अभी सबको बुलाऊंगा ठीक है स्ट्रीम पे, टेंशन मत लो। हेलो गाइस, जेली ने लाइव स्ट्रीम में टीम एपेक्स गेमिंग में आने का जर्नी बता दी है कि वो कैसे टीम एपेक्स गेमिंग ज्वाइन कर। TR से TAG कैसे बताता हूँ, हर एक चीज की स्टोरी बताऊंगा तुम लोगों को, कैसे हम लोग ज्वाइन किए, सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ हुआ है ना भाई, इतना सब कुछ कैसे बताऊं तुमको। बहुत सारी ऐसी है, बहुत सारी कहानियां हैं हम लोगों के पास बताने के लिए, तो आज बताएंगे तुम लोगों को बहुत कुछ, ठीक है, करने के लिए। बाकी इस पिंपल को यार कोई ना हटा दो यहाँ से भाई, खींच के। दिख रहा है तुमको? इधर ही है ना, सही जगह हूं ना मैं? हाँ, ये पिंपल ने मेरे को परेशान कर दिया है। इसमें तो देखो, मैं तुमको यार कैमरा में तो यही दिखा सकता हूँ जो मेरे पीछे है। देखो मैं दिखाता हूँ तुमको कितना दिख रहा है। मैं हट जाता हूँ, ठीक है, फ्रेम से हटता हूँ एक बार के लिए। ये देखो, ठीक है, अभी के लिए मतलब इतना सा देख लो ऐसा। बाकी कोई ना कोई तो व्लॉग डाल के दिखाई देगा तुम लोगों को। बाकी दोस्तों ऐसा देखो, टीम आएगी अभी, ठीक है, टीम को बुलाएंगे सारी, तुमको जो भी पूछना है ना सब कुछ पूछो, कैसे तुम ज्वाइन हुए, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या सिस्टम, सब कुछ A to Z सब बताने के लिए मैं बैठा हूँ इधर तुम्हारे पास आज। ओ मैं क्या बात है, रणबीर अली बाजी आ चुका है। क्या हाल है दोस्तों? स्टार्टिंग वाला क्या था ना, मैं जेली को खुश नहीं देख सकता। यार जेली को खुश नहीं देख सकता, बट जॉनी भाई को तो खुश देखना चाहता हूँ। जॉनी गाइस आ रहा है, बूट कैंप के लिए आ रहा है, जितना मेरे को आइडिया है। He's traveling right now, 2 दिन में पहुंचे। पैदल भाई ने सुपर चैट कर दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। लेट्स गो, ऑन द वे सुपर चैट करिए उसने रास्ते भाई में। पक्का वही है ना? 9,000 तो ऐसी बात अब कहाँ तक जॉनथन गेमिंग ही है। है ना? थैंक यू जॉनी। तो देखो हुआ ये गाइस कि BGS हम लोगों का खत्म हुआ, एंड BGS के बाद हमको आते ही मधुर भाई की कॉल, मेरे को आई, मतलब बेसिकली ऐसा पहले दुखी कि- हुए थे वो दो। पहले हम लोग दुखी चल रहे थे BGS में, जो कुछ भी था अपने को ये नहीं समझ आ रहा था भाई उस टाइम पे BGS पे जब हम लोग बाहर हुए, कि हमारी टीम बाहर होने वाली टीम थी नहीं, देखो पहली बात तो। और मैचेस में कुछ ऐसा हो रहा था ना जो बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना अनलकी, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है साला, सब कुछ कर रहे हैं अपनी साइड से फिर भी चीजें नहीं हो रही, कभी गाड़ी नहीं मिल रही पूरे मैप पे, वैसी वैसी सीन। तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा सैड थे सब लोग कि भाई यार ड्रॉप का इशू तो नहीं था। नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा सैड थे उस टाइम पे कि भाई यार ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, कि भाई इतना सब कुछ किया, पूरा पूरा दिन दिया साला, फिर भी हम लोग वहां पे नहीं हो पा रहा है ऐसा करके। तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, ठीक है, BGS हुआ खत्म, 3-4 दिन तक स्ट्रेस में रहे सब लोग। फिर अगले दिन जो भी BGS के जितने भी दिन बाद मेरे को मधुर भाई की कॉल आई ऐसा कुछ दिन कि जली ऐसा ऐसा हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं चीज़ें, और नई और खोलने का सोच रहे हैं ऐसा करके। और फिर ये सब कुछ बात हुई। उस टाइम में मैं श्योर नहीं था, पता नहीं, क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, 10 चीज़ें चल रही थी BGS को लेके, ये सब कुछ ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मधुर भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मेरे को एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी, टीम क्या चाहती है ऐसा करके। ऐसा नहीं ले सकते ना कि भाई मैंने बोला हाँ चलो उस्ताद चलते हैं, ऐसा करके नहीं हो सकती चीज़ें। तो मैंने पूछा कि भाई टीम से बात करते हैं ऐसे करके। तो मैंने टीम के सबसे समझदार आदमी को कियो को नाक छोड़ के क्या कहते हैं ये सत्यम भाई से बात करना सही समझा, कि एक न्यूट्रल ओपिनियन जो लालची आपकी, कि मैं कहा सत्यम भाई यार ऐसा ऐसा सीन है और ऐसा ऐसा ऑफर है। तो सत्यम भाई ने मेरे को बोला कि भाई जली भाई देखो टीम का पता नहीं बेटा, आपको अकेले भी जाना है तो भी चले जाना, ठीक है, आपको जाना ही चाहिए, ऐसा करके मेरे को इन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला कि अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, पूरी टीम को लेके चलेंगे, इतनी अच्छी टीम ऑलरेडी है हमारे पास, तो उनको भी पूरी टीम चाहिए ऐसा करके। तो मैंने बोला ठीक है सत्यम भाई, और मेरी बात डन हो गई पूरी की पूरी। फिर हम लोग गए एक लालची आदमी के पास। नहीं गए नहीं थे उस टाइम, बीजस काइंड ऑफ खत्म हो चुका था जब, और हम कैब से निकल रहे थे, हाँ, घर के लिए जा रहे थे उसी दिन खत्म हुआ था, और मैं उसी दिन निकले थे। तो मैं और सत्यम भाई, इन लोग का थोड़ा सा फ्लाइट जल्दी था और मेरा सत्यम भाई का लेट था, तो मैं थोड़ा लेट निकले थे। तो सत्यम, मैं आगे बैठा था, मैं पीछे बैठे थे। तो मेरे को थोड़ा सा लगा था कि कुछ बात हुई है, क्योंकि पता नहीं जल्दी के साथ मैं बहुत टाइम से हूँ, मुझे शक्ल देख के समझ जाता हूँ कि जब। तो सत्यम मैंने मेरे को पीछे से बोला, क्या कहते क्यों, मैंने पहले सुना नहीं, फिर कहते क्यों, मैंने हाँ, कहते यार, कहते देखो अगर हम किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे क्या कहते सब कुछ काफी बड़ा हो और थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो कंपैरेटिवली, बिकॉज जहाँ पे अभी हम खेल रहे हैं वहाँ प्रेशर है, खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब BMG से खेला तो मैं भी फैन प्रेशर भी था, बट उतना नहीं था जहाँ पे कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो क्या तुम खेलने में इंटरेस्टेड? मैं ठहरा लालची आदमी, मैंने कहा मैंने सोचा नहीं भाई ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। मेरे को ये था दोस्तों कि मैंने कहा कंटेंट ले लो जल्दी से, मैं चिल हूं। बाकी लोग का क्या, फिर उन्होंने कहा कि हमने बाकी लोग से बात नहीं करी अभी, बस जेली और उससे हुई है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले हर से कर लो, फिर हाइड्रो से करना, बिकॉज़ हाइड्रो का ओपिनियन हमारी टीम में मैटर नहीं करता। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं। अगर कोई चीज भी होती है ना, अगर हमने हाँ बोल के डिसाइड कर लिया होता तो वो हो जाता है।
कि तू चल, तेरा ना बोलना तेरी औकात में नहीं, तो ऑप्शन नहीं है, हाँ है, चलना पड़ेगा, अब हो चुका है, हमने ले लिया फैसला। तो बस हमने हाँ बोला, फिर हमने हाइड्रो से पूछा ही नहीं, हाँ, हाँ हो गई हाँ, बात, बस खत्म। हम पहुंच गए हाइड्रो का फिर हमने जब थोड़ा साइड में उसको लाइक बोल दिया कि हम जा रहे हैं, बट तेरा एक टेक बता दे, वैसे हमें मैटर नहीं करता। गाइस फिर ऐसा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी जॉनी से बात हुई, उसके बाद कि फिर हाइड्रो का तो पार्टी मिस हो गया। नहीं, कंटिन्यू करो। हाइड्रो को हमने बोला ना, हाइड्रो ने बोला कि कोई बात नहीं। हाइड्रो ने एग्जैक्ट वर्डिंग बताता हूँ हाइड्रो की, ठीक है। हाइड्रो की एग्जैक्ट वर्डिंग ये बताता हूँ मैं तुम लोगों को कि क्या कहते हैं, क्या थी कि जब टीम का भला हो रहा है तो मैं भी मना क्यों ही करूँगा। ये इसने मतलब बोला देखो मतलब मेरा अग्रेसिव लालचपन था, हाँ। इसका पैसिव लालचपन था कि देखो अगर- कियो ने क्लियरली बोल दिया था मैं तो लालची आदमी हूँ, मेरे को तो चाहिए ऐसा। तो भाई इसने जो हाइड्रो ने वो थोड़ा छुपाने की कोशिश करी है सब कुछ चीजें, क्यों बाबा, ये सब कुछ हुआ। और हर्षु और न्यूट्रल था बहुत ज्यादा। सत्यम भाई थे जो मेरे को लगा जेन्युइनली जो समझदारी से बात की इन सब में से, कि हाँ उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स मेरे सामने रखे कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ हमने रखा। तो मैं क्या कह रहा था कि बीजीएस में जो हम लोग गंदा खेले तो हम लोग सैड थे, लेकिन जब फिर ये ऑफर आया ना गाइस, तो अपने को समझा कि भाई अगर हम लोग बीजीएस पहुंच गए होते हम लोग डेफिनेटली अच्छा करते, इतनी अच्छी टीम हमारी है, तो फिर हम लोग शायद इधर कभी आते ही नहीं, समझ रहे हो ऐसा। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन मैन। तो कहाँ थे हम, हाँ फिर ये हुआ, फिर अगले दिन मेरे को जॉनी की कॉल आई जो भी था, फिर उसने भी बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है। और उस टाइम पे बहुत सारी बातें हुई हमारी कि भाई बहुत सारी बड़ी चीज़ें होने वाली है, जो कि ऑब्वियसली अभी तक रिवील नहीं हुई है। कुछ चीज़ें रिवील हो चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली उससे भी बहुत बड़ी होने वाली है गाइस चीज़ें, मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत कुछ चल रहा है। तो जब भी रिवील होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उस चीज़ में। एंड बात ऐसी है कि फिर हमने बोला कि भाई हम तो आ रहे हैं ऐसा करके। बीजेएस खत्म होते ही जो पंप थे ना जोनी भाई की कॉल पे आए थे जब जेली भाई के साथ, एकदम Let's तेरा go, भाई मार रहा है ना। तो फिर ऐसा हुआ गाइस। एंड फिर उसके बाद यही था कि रोज बात होती थी हमारी। फिर इन्होंने किया सब कुछ, हम लोग इधर आए मुंबई में, हमने शूट वूट किया। एंड उसके बाद हम लोगों की अनाउंसमेंट हो गई ऐसा। तो हम सब कुछ सोच के आए भाई कि प्रेशर से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सब कुछ हमारे सत्यम भाई ने हम लोग को ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले कि तुम अगर ये स्टेप लेने वाले हो लाइफ में तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आएगी, बहुत सारी, सिर्फ गेम नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी तुम्हारी लाइफ में ऐसा। तो इस चीज़ के लिए मैं सत्यम भाई को एक बार ज़्यादा ना हमारे ऐसा हो चुका है इस टाइम में भाई कि भाई तुमको गलत डिसीजन नहीं लेने दूंगा लाइफ में ऐसा, समझ रहे हो। बल्ले बल्ले। तो ऐसा हो गया सत्यम भाई का। हाँ तो यही